अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त स्पेशल ट्रांसमिशन न्यूज़ 1 के पनामा वर्डिक्ट के हवाले से उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 1.5 घंटा रह गया है और वो फैसला जो कि 21 जुलाई को एक महफूज फैसला जिसके नतीजे में ये तय होना था कि तय होना है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब महफूज रहते हैं या गैर महफूज होते हैं, वो अब से 1.5 घंटे बाद सुनाया जाएगा, जिसको मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा केस करार दिया जा रहा है। और ये बात भी काफी हद तक ठीक है कि एक डिफाइनिंग मोमेंट है जो आगे जाके या अगर जो भी फैसला आता है वो मुल्क की एग्जैक्टली डायरेक्शन को तय करेगा। उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में हम अरसे से देखते आ रहे हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क में करप्शन हो रही है, मुल्क में लूट मार हो रही है, मुल्क में जंगल का कानून है, मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर इस दफा हकीकतन सही मानों में पूछ लिया गया तो आगे आने वाले अगर कोई लोग हैं जिन्होंने ये सोच रखा है कि हमने दोबारा असेंबलीज में आना है, दोबारा ओहदों पे जाना है, ओहदों से फायदे उठाने हैं, अपने अपने बिजनेसेस को स्टैब्लिश करना है, तो वो 4 दफा सोचेंगे जरूर कि इसमें सजा भी मिलती है, जो कि हमारे मुल्क में एक कोई रिवायत अगर कहा जाए तो वो नहीं है। इस लाइव ट्रांसमिशन में हमें कराची से ज्वाइन कर रही है नादिया नकी, सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन भी है। अस्सलाम वालेकुम नादिया नकी। वालेकुम अस्सलाम नादिया, हाउ आर यू डूइंग? अच्छा, आई एम गुड। मजबूरी ये है कि मुझे बार बार आपका पूरा नाम लेना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अपने आप को ही एड्रेस कर रही हूँ, अपने आप को कॉल कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नादिया, अभी जब हम अपनी ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि व्हाट कुड बी द डिसीजन, व्हाट कुड बी द वर्डिक्ट। एग्जैक्टली, व्हाट डू यू से? आई थिंक ये बात जो है वो जबान ज़दे आम है, हर एक ने आई एम श्योर के शर्तें भी बाकायदा लगाई गई हैं और सब अपनी अपनी कह रहे हैं कि ये होगा और ये होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप पॉपुलर करंट से जरा थोड़ा सा हट जाएं, और आजकल इस पर बड़ा बहस हो रही है कि स्पेशली अगर जर्नलिस्ट हट जाएं और पॉपुलर करंट के अगेंस्ट जरा अगर बात करें तो फिर वो ये हो जाता है कि जी पता नहीं उनको शायद किसी ने पैसे दे दिए हैं या ये पीएमएलएन की साइड पर है। मेरे लिए डिसाइसिव मोमेंट जरूर है और जैसे आपने कहा तारीखी फैसला है, यकीनन ये तारीखी फैसला है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ तारीखी फैसला ओनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर, एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ये मेरे ख्याल से इसके दूरस्थ नताइज इसलिए होंगे बोथ वेज, जो भी डिसीजन आता है, ए फॉर डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए कि आपने इदारों को कितना पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हवाले से मुझे बड़े इसके अंदर जिसे कहते हैं ना, आई थिंक मेरी रिजर्वेशंस थी कि ये चीज़ पार्लियामेंट में तय होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जानी चाहिए थी। और ये सारी चीज़ें जो हैं अगर खिलाफ आएगा फैसला और प्राइम मिनिस्टर डिसमिस हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए कम, और बकिया जो हमारी जमहूरी पार्टीज हैं और ऑल दोज पीपल हु वुड बी आइंग फॉर दिस चेयर इन द अपकमिंग इलेक्शंस, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा कि व्हाट ऑल दिस लेड टू, या इससे क्या कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम कल लेटर एंड स्पिरिट में भी बात कर रहे थे नादिया, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट अगर आप वैसे पढ़ें कि भाई सुप्रीम कोर्ट का मसरफ क्या होता है, मकसद क्या होता है, उससे भी जरा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये बड़ा बहुत ही मुनफरिद अपनी नौयत का और मुख्तलिफ केस होगा, क्योंकि इसकी नजीर नहीं मिलती। इवन इन दी प्रीवियस जजमेंट्स भी अगर आप देखें तो कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ है ऐसा जो कि शायद आज हो सकता है। चले, अच्छी बात है ना, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम व्हिच कैन ऑलवेज लीड टू डिफरेंट। अच्छा, वहां के मुझे ये बताइए ना कि जैसे ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर सुबह से बात हो रही है, एक बड़ा अच्छा सवाल जो है वो आप ट्विटर भी देख रही होंगी और वो उठाया गया है कि ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या फेडरल गवर्नमेंट के कहने पर हो रही हैं या कहां से हो रही हैं? बिकॉज बहुत से बड़े जो नोन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि इट्स नॉट बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, ये इसमें आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट इट, लेकिन आपने कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी यकीनन चौधरी निसार साहब की, और ये जो तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं ये आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, राइट। और जो बाद में लोगों के एनालिसिस थे, एवरीबडी न्यू कि ये चौधरी निसार वाज न्यू अबाउट द डिसीजन कि ये आज आने वाला है। तो आपको पता है कि चौधरी निसार साहब जो है वो बड़े कुछ भी है, वो बड़े अपराइट किस्म के एक पॉलिटिशियन है। उन्होंने हमेशा ये बात की कि मैंने जी मुल्क की बात की है, ये कि तो आई एम नॉट, ये
अगर बात है कि जी उसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि चौधरी निसार साहब की जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं नहीं समझती कि वो उससे मुबर्रा हुए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी जितनी जब वजीर आजम की पेशी से लेकर, मरियम नवाज की पेशी से लेकर दीगर ऐसे कोई जो बड़े अहम थे, जिसमें हुसैन नवाज, वो तो चले उनका अपना भी एक प्रोटोकॉल था, बट उससे पहले जो डिसीजन था जिसमें जेआईटी बनी, आपको याद होगा, जो कि मेरा ख्याल है 20 अप्रैल को जिसकी जेआईटी की तश्कील थी, उसमें भी डिसीजन आता, नोबडी नोज के जी हमने जेआईटी तश्कील देनी, लेकिन उससे भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट इसी तरह से थे, रेड अलर्ट इसी तरह से किया हुआ था, पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, क्योंकि बेसिकली ये भी होता है ना कि अनसर्टेन होता है, किसी के कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया, फैसला हक में आ गया या फैसला बहरहाल हक में नहीं आया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और फिर डेफिनेटली पूरा एक इदारा है, पूरा एक मिनिस्ट्री है, पूरा एक सिस्टम है जो कि उनको पता है कि ये चीजें करनी है, और इंस्ट्रक्शन खैर मिली होंगी नहीं। अच्छा नादिया, सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी जो टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है, और वहां पे बाहर भी मौजूद हैं, उससे अहाते में भी हैं, वो हमें बताया था कि PMLN की सो फार रिप्रेजेंटेशन बड़ी कम नजर आ रही है। मैं कोशिश करूंगी कि हमारी कोशिश है बल्कि कि कामरान मुर्तजा साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे भी हम जरा रब्ता करें, वो वहीं पर मौजूद हैं, उनका वो कमिटेड है कि हमें थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगे। कुछ इस फैसले के हवाले से जो PMLN या ये है, लेकिन आप जरा जजेस के हवाले से, उनके मूड के हवाले से, और फिर एक बात जो बड़ी नादिया हो रही है कि जी 2 जजेस ने पहले जो फैसला दे दिया था वो दोबारा से इस बेंच में आ गए हैं, जिनका कोई JIT से उन्होंने नहीं देखा, JIT को उन्होंने रिव्यू नहीं किया, वो उनका डिसीजन भी इसमें शामिल है, इस पे कोई कमेंट करने जा रही है पार्ट ऑफ दैट 3 जजेस? जी, इस चीज के ऊपर मैंने पहले भी नादिया ये अपने प्रोग्राम से भी कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, विच इज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट, कि इट्स सच अ बिग डिवाइड इवन अमंग्स द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। आप बड़े बड़े बैरिस्टर्स देख लीजिए, वकला देख लीजिए, रिटायर्ड जज हजरात देख लीजिए, सब ने मुख्तलिफ किस्म की आरा दी हैं। इवन जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, एंड ही इज अगेंस्ट नवाज शरीफ, एंड वी ऑल नो दैट कि वो कोई PMLN के साइड पर नहीं है जी, इफ्तिखार चौधरी साहब, और उन्होंने यही कहा कि जो बेंच पहले तश्कील हुई थी वो खत्म हो गई, उनमें से 2 जज साहिबान ने फैसला दे दिया था, अब ये 3 मेंबर की बेंच है, इन्होंने फैसला देना है। लेकिन सडनली जब कल ये आया कि जी आज पैनामा का जो है वो फैसला आ रहा है और लार्जर बेंच जो है वो देगी, तो वही मैं सोच रही थी कि इतना इबहाम क्यों है? इज इट सो डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ऑल्सो कि वो सही तौर पर तशरीह नहीं कर पा रहे, क्योंकि आधे कहते हैं कि उस बेंच का कोई ताल्लुक नहीं है, अब इन तीनों ने ही देना है, और इन 3 की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी होगी, यानी 2-1 का डिसीजन हो सकता है या ऑल 3 का हो सकता है। जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो डेफिनेटली बड़ा दे नो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एवरीथिंग, तो वो उसकी रोशनी में कह रहे थे। बट यार बड़ा सिंपल सा, मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। 5 जजेस ने फैसला करना था, 2 ने कहा कि जी हमें तो पता चल गया है कि मतलब कुछ सही नहीं है, या दाल में कुछ काला है, या उन्होंने क्लियर कह दिया कि वो सादिक अमीन नहीं रहे। उनमें से 3 को डाउट था, 3 ने कहा कि हमें इस पे मजीद इन्वेस्टिगेट करना है, या हम चाह रहे हैं कि इसमें मजीद क्लैरिटी आए। तो इट डजंट मीन कि जो 2 ने कह दिया है कि जी हमें तो कंफर्म है, वी आर कॉन्फिडेंट कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या करप्शन हुई है या कुछ ना कुछ छुपाया गया है, अमीनो सादिक नहीं रहे, दे वर वेरी मच क्लियर। ठीक है, अब 3 को क्लैरिटी नहीं दी, उन्होंने कहा जी हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए। अब उन्होंने मजीद क्लैरिटी के लिए JIT तश्कील दे दी, JIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी, और जो ये बात कह रहे हैं कि जी JIT की रिपोर्ट को रिव्यू नहीं किया उन 2 जजेस ने जिन्होंने पहले डिसीजन दे दिया था, तो बड़ी सिंपल सी बात है, उनको JIT की जरूरत नहीं थी ना, दे वर ऑल कॉन्फिडेंट कि जी ऐसा ही है। लेकिन जो कॉन्फिडेंट नहीं थे, जिनको थोड़े से डाउट था, उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा डाउट है, उस डाउट को भी हमें खत्म करना है, तो हमने एक JIT तश्कील दी, उसकी रिपोर्ट उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि हम JIT की रिपोर्ट को फॉलो करें। फिर उन्होंने 5 समातें की, और अब वो भी अपना डिसीजन दे देंगे। तो फिर ये कलेक्टिव डिसीजन, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि कलेक्टिव डिसीजन ही होना चाहिए था, क्योंकि बेंच ने जितनी भी हेयरिंग्स की हैं, मैं हेयरिंग्स की बात करी हूँ, JIT और उसके बाद की 5 की बात नहीं करी, जो ओवरऑल हेयरिंग्स हुई हैं उसमें पूरा 5 बेंच था, जिसने 2 ने डिसीजन दिया था, 3 को क्लैरिटी चाहिए थी, उन्होंने भी क्लैरिटी, उनको क्लियर होने के बाद वो अपना डिसीजन दे देंगे। तो फॉर मी
ये कोई इतना अभाव पता नहीं होना नहीं चाहिए उसूलन। आई डोंट नो, उसूलन तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ज़ाहिर लॉ एक्सपर्ट्स मुझसे कहीं कहीं बेहतर जानते हैं। देखिए मुझे लगता है कि बड़े सिंपल सी बात है, 2 को क्लैरिटी थी, 3 ने कहा हमें और क्लैरिटी चाहिए, हम भी जरा और चीजें देख लें, फिर हम भी फैसला दे देंगे। तो वो 2 का फैसला और फिर ये 3 का फैसला, और वो यही पता नहीं मैं आपको कन्विंस कर सकी कि नहीं। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एक्सपर्ट्स भी आए ना हमारे पास, या उनके रहनुमा आए, या वो जिनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है पीटीआई की तरफ, वो भी ये कहते रहे नहीं जी इन 3 में से किसी एक ने भी अगर ये कह दिया कि वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं है, तो बस वो पिछले 2 के साथ उस फैसले को कंबाइन कर दिया जाएगा एंड ही इज गोइंग टू बी डिसमिस। हाउएवर जितने भी लॉ एक्सपर्ट्स हैं, और मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका 20 साल का, 30 साल, 35, 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, वो बेंच खत्म हो गई। ये जो 3 की तश्कील हुई थी, ये रिक्वेस्ट कर सकते थे चीफ जस्टिस को कि वी नीड अ लार्जर बेंच, हमें फुल कोर्ट दे दीजिए या एक लार्जर बेंच तश्कील कर दें, क्योंकि 3 कम होंगे, हम ये डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन नादिया कर सकते थे, मैंडेटरी नहीं था। ऑफ कोर्स मैंडेटरी नहीं था, लेकिन वो अब इस बेंच ने ये फैसला देना है कि जिनको इबाम था, उन्होंने कहा वी नीड सपोर्टिंग एविडेंस, उन्होंने जेआईटी तश्कील दी। अब ये 3 जो फैसला करेंगे, और आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली नादिया, कि अगर 2 कहते हैं कि जी हम कन्विंस्ड हैं कि वजीर आजम सादिक और अमीन हैं, राइट, और एक कहता है कि वो कन्विंस नहीं है एंड ही फील्स कि नो ही इज नॉट सादिक एंड अमीन, तो क्या उस एक को पिछले 2 की जजमेंट से कंबाइन करके हम ये कहेंगे कि नाउ दिस इज द मेजॉरिटी जजमेंट? ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क जरूर है। नहीं, लेकिन क्यों नहीं है? मतलब जो बेंच बना था वो 5 रुकनी बेंच बना था ना इनिशियली। आपकी आवाज सॉरी नादिया मुझे नहीं आ रही थी तो आई इंटरप्टेड, आई एम सॉरी। नहीं, मुझे आ रही थी आपकी आवाज। मैं कह रही हूँ इनिशियली 5 जरूर बना था, 2 ने अपना जजमेंट देकर और हट गए ना उधर। वो दोबारा नहीं बैठे हैं इन समात में, वो दोबारा जेआईटी को नहीं देख रहे हैं बिकॉज दे आर कन्विंस्ड दैट व्हाट द डिसीजन दे हैव गिवन। वो जेआईटी को इसलिए नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने जेआईटी रिकमेंड ही नहीं की। एग्जैक्टली, एंड दे वर कॉन्फिडेंट, दे आर कन्विंस्ड। लेकिन मेरा कहने का मतलब और कोई सपोर्टिंग एविडेंस की जरूरत नहीं है। अब इन 3 में से जो मेजॉरिटी है वो 2 है, राइट, 2-1 की मेजॉरिटी हो सकती है ना। अब अगर 2 कह देते हैं कि जी ये सादिक अमीन है और एक कह देते हैं कि नहीं है सादिक अमीन, तो क्या आप ये कह रही हैं कि पिछली 2 जजमेंट जो दी गई थी 2 जजेस की, उससे कंबाइन करके अब मेजॉरिटी 3-2 हो जाएगी? इज दैट हाउ इज इट गोइंग टू बी? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर था। देखिए यू आर राइट ऑन योर साइड। मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि आप जिन 5 रेफरेंस सेशंस की बात कर रही हैं ना, जो अभी एंड में 5 हियरिंग्स हुई हैं जिसमें जीआईटी की रिपोर्ट पेश की गई है, और फिर अच्छा जी फैसल जावेद साहब है नादिया जी उनसे भी जरा बात कर लेते हैं पीटी के। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी वालेकुम सलाम। बड़ा आपके बड़ी एनर्जी है, बड़ा एक जो इमोशंस हैं आपकी आवाज में, वालेकुम सलाम, इसके पीछे क्या है फैसल? उसके पीछे बिल्डिंग है, और बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, और इस बिल्डिंग से बड़ी उम्मीद आपके वालेकुम सलाम के पीछे क्या है? आपके पीछे मेरे वालेकुम सलाम के पीछे, हाँ मेरे वालेकुम सलाम के पीछे वो जज्बा है, वो दुआ है, वो एक तवक्को है, एक उम्मीद है पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से, कि आज अवाम के हक में फैसला आएगा, आज पाकिस्तान के हक में फैसला आएगा, आज ऐसा फैसला आएगा जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। तो मेरे सलाम के पीछे ये सब कुछ है। क्या अच्छा वो तो हाँ नादिया प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल, मैं आपसे नादिया मुखातिब हूँ, दोनों नादिया आपसे मुखातिब है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो वालेकुम सलाम की एनर्जी थी और आपने कहा तकदीर है और पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला है, सो ये एनर्जी वैसे ही बरकरार रहेगी इवन इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डिसमिस्ड एंड द केस इज सेंट टू द ट्रायल कोर्ट? तब भी जाहिर है आपका जो मसरफ है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। I don't want to think about it. I don't want to think about it, but one thing I know कि जो भी फैसला आएगा हमें कबूल होगा। लेकिन नादिया आप जब पहले बोल रही थी, नादिया नकी आप जब पहले बोल रही थी, तो मुझे जाहिर दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आपकी आवाज सुनी तो मैंने कहा ये वो आवाज है जो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन आवाज है, फीमेल आवाज, जिसकी आवाज 15, 16, 17 साल पहले से मेरे कानों में आज भी वो गूंजती है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जहां नादिया मिर्जा ने मेरी सलाम की बात की, वहां मैं नादिया नकी के आवाज की जरूर बात करूंगा। थैंक यू। अब आ जाएं इस पे जो आपने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन जो आपने किया है। देखें, हम ये बड़ी तवील जद्दोजहद हुई है।
अभी पांच जजेस की बात हो रही थी, 3 जजेस की, 2 जजेस की, कि 2 ने अपना फैसला सुना दिया, 2 ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, 3 ने कहा था कि दे वेंट अ स्टेप अहेड। खोसा साहब ने जो जजमेंट पढ़ा था उसमें भी यही बताया था कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन तीनों ने कॉल की थी। वो इन्वेस्टिगेशन होके आई जो कि पब्लिक की गई। जब वो इन्वेस्टिगेशन पब्लिक हो गई ना, और उस इन्वेस्टिगेशन में भी पता चला कि 2 जजेस का जो फैसला था वो ठीक फैसला था। अगर आप जेआईटी की पूरी रिपोर्ट देखें तो वो इस चीज पे स्टैंप लगाती है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा और दूसरे जज साहब ने जो फैसला दिया था वो ठीक फैसला दिया था। तो अब 3 जजेस ने वो भी देख लिया, तो अब 5 सुने, आपको याद है मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने यह भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि हम जीआईटी की रिपोर्ट को एज इट इज तस्लीम करें और उसको हम माने भी। इट्स नॉट मैंडेटरी और इट्स नॉट नेसेसरी। आई एम रेफरिंग जी नादिया मिर्जा, आई एम रेफरिंग टू द जजमेंट ऑफ द लास्ट बेंच। यही जो बेंच 5 रुकनी बेंच लास्ट टाइम बैठा था उसकी जजमेंट में मैं बात कर रहा हूं कि व्हाई जेआईटी वाज फॉर्म। सो जेआईटी वाज फॉर्म फॉर दिस वेरी रीजन। अच्छा, एक चीज बताइएगा फैसल, बिकॉज यू हैव सेड दैट यू नो आप लोग मनोअन तस्लीम करेंगे जो भी फैसला आता है, एंड यू डोंट वांट टू थिंक द अदर साइड ऑफ कोर्स, बट जाहिर है एज अ पार्टी आप लोगों के मशावरती इजलास बहुत हुए हैं। बिल फर्ज ये फैसला हाइपोथेटिकली वी आर सेइंग कि नहीं आता वो जो कि आप सोच रहे हैं, तो उसके बाद का प्लान भी जाहिर है पीटीआई ने पूरा डिसाइड किया हुआ होगा। क्या उसमें दीगर ऑपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया या सिर्फ पीटीआई उस प्लान के साथ अभी रहेगी? यार नादिया, आप बार बार, अच्छा ये अच्छी चीज है कि आप कह रही है प्लान बी क्या होगा। प्लान बी देखिए, सबसे पहले ये है कि वो कहते हैं ना कि जब आप मैच खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं हार ना जाऊं, आप ये सोचते हैं कि मैं जीत जाऊंगा। तो हार के खौफ से नहीं उतरते। तो पहली चीज तो ये, अगर आपका सिनेरियो ले लेते हैं जो आप पेश कर रही हैं, तो उस सूरत में हमारी फिर इस फैसले के फौरन बाद इन एनी केस मीटिंग तो है, बनीगाला में इमरान खान की सदारत में एक इजलास है जिसपे गौर व फिक्र किया जाएगा और आगे की जो है स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। तो ये कहना कबल अज वक्त है कि हम क्या करेंगे, क्या होगा। बहरहाल जो भी फैसला होगा वो हम कबूल करेंगे। आई एम विद नादिया नकी हियर, क्योंकि ऐसा नहीं होता। जब आप लोग के मशावरती इजलास पहले भी हुए, वो अलग बात है कि आप उसको लीक नहीं करना चाह रहे या उस तरफ सोचना भी नहीं चाह रहे, लेकिन डेफिनेटली जब आप लोग मिलके बैठे होंगे, सर जोड़ के आपके जो फर्स्ट ईयर है वो बैठी होगी, तो उन्होंने सोचा होगा कि आ जाता है तो फिर तो ज़ाहिर है बल्ले ही बल्ले, और अगर नहीं आता है देन व्हाट? क्या आपने रिएक्ट करना है? क्या आपने खामोशी से एक्सेप्ट करना है? फिर आपने फर्दर एहतजाज करने हैं, जलसे देने हैं? अब पता है मसला क्या है, दोनों नादिया मुझे बड़ी अच्छी तरह जानती हैं और दोनों नादिया मुझे किसी एतबार से थोड़ा बहुत जो है कुछ निकलवाने की कोशिश कर रही है मुझसे। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि क्या फैसला हो सकता है। देखिए, नंबर 1 फैसला हो सकता है डिस्क्वालीफाई, नंबर 2 हो सकता है नैब को भेजा जाए। इन दैट केस ट्रायल तो चल रहा होगा ना, तो डिमांड ऑफ रेजिग्नेशन, इसके ऊपर मजीद प्रेशर डालना, मैस मूवमेंट शुरू करना, बाहर निकलना, जलसे करना, लोगों को साथ लेना, तो ये ऑप्शन होगा। अच्छा, वी नीड टू टेक अ ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। नादिया, हम एक मुख्तसर सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ट्रांसमिशन को डेफिनेटली हम कंटिन्यू करेंगे। डू यू वांट टू से एनीथिंग और ब्रेक पे चले जाएं? Then we'll discuss what the opposition is thinking. ठीक है। जी नाज़रीन, एक दफा फिर आपको न्यूज़ वन की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मैं नादिया, मेरे साथ नादिया नकी भी यहाँ पर मौजूद है। नादिया नकी, एक और थ्योरी सामने आई है, मेरे पास एक कहीं से टेक्स्ट आया, वो कहते हैं कि हो सकता है कि केस अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है, उसमें कहते हैं कि केस ट्रायल कोर्ट में जाने की सूरत में कोर्ट फैसले तक वजीर आजम को काम करने से रोक सकती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है जिसको बड़ा स्ट्रांगली प्रेडिक्ट भी किया जा रहा है। व्हाट डू यू से? हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है, बिकॉज अगर फिर तो वो वाली बात हो जाएगी ना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर हो रही हैं, एंड यू नो देयर इज सर्टेन प्रोटोकॉल ऑफ दिस ऑफिस, एक ऑनर है, और इस ऑफिस
बेरर की अगर अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, सो वो मॉरल ग्राउंड्स जिसकी बात कर रहे हैं वो तो खैर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एंड आई डू अग्री विद दैट ऑन यू नो द ऑपोजिशन, जब वो ये कहते हैं कि मॉरल ग्राउंड्स ये नहीं कहते, लेकिन जाहिर है कि जब किसी के ऊपर ऐसा हो और वो मुल्जिम हो और उसके ऊपर एक केस चल रहा हो तो फिर तो उन्हें खुद हट जाना चाहिए, ना हटे। और कानून इस पर क्या कहता है ये तो मेरे ख्याल से एक्सपर्ट्स बता सकेंगे। लेकिन एक चीज जो अभी भी मुझे नादिया पूछनी है, एंड यू नो वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, बिकॉज इस वक्त सब मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने भी अपने अपने घरों के ऊपर ना कोई एक बैठक जरूर रखी होगी टू डिस्कस कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट कैन हैपन। आई एम श्योर, क्योंकि जाहिर है वो हमसे ज्यादा जानते हैं लॉज को। लेकिन क्या वजीर आजम को एक रिव्यू पिटिशन डालने की इजाजत होगी, या वो नजर सानी जिसे कहते हैं एक अपील की इजाजत होगी या नहीं? क्या कानून में ये गुंजाइश मौजूद है या नहीं, ये मैं चीज जरूर जानना चाहूंगी। एंड वेरी सून आई थिंक हम लोग जो है वो इसमें लेकिन हाँ नादिया, इसमें भी दो चीजें ना, अगर आपका ट्रायल कोर्ट में जाता है तो फिर तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो पिटिशंस थी, जो सिराजुल हक साहब की पिटिशन थी, जमात इस्लामी के अमीर, जो इमरान खान साहब की पिटिशन थी, जो कि शेख रशीद साहब की पिटिशन थी, वो पिटिशन ये थी कि 62-63 के तहत ये सादिक और अमीन नहीं रहे तो फिर ये प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो उतनी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो दिस इज द इशू कि अगर आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ 62-63 की, कि आप जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहे क्योंकि आपने रिकॉर्ड से ही पेश नहीं किया, आपने गलत बयानी से काम लिया, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस जो आपने अपनी स्पीच दी उसमें बड़ी गलत बात ना सही, लेकिन ये कि डिफरेंट आपने स्पीच दी और उसमें जब चीजें अनफोल्ड हुई तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई। तो यहाँ पर जो अच्छा, कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ हैं। नादिया नकी मैं ख्याल है जो आपकी चीजें हैं वो हम उनसे पूछ भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कामरान मुर्तजा साहब, आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जरा सा हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा क्योंकि अब जो इतनी बातें हो चुकी हैं, आप भी इस हवाले से कर चुके हैं। अब क्या अगर वजीर आजम, या तो एक क्लियर डिसीजन आ सकता है कि जी वजीर आजम को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उनका ट्रायल केस में भेजें, और ट्रायल केस में भेजने की सूरत में उनका केस क्या उनको ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग अनलेस एंड अनटिल यू क्लियर योरसेल्फ, आप इस ओहदे से बरतरफ हो जाएं, उसके बाद फिर वापस आए? देखिए, अगर तो डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर उसके बाद वो तो खत्म हो गया। मैं सेकंड ऑप्शन पे बात कर रही हूँ। नहीं, सेकंड ऑप्शन उसके साथ ही होगा, क्रिमिनल केसेस उसके साथ ही होंगे। फिर तो बहुत से मामला अच्छा। जो ये सबसे पहली बात अगर ये हो गई आर्टिकल 62-63, तो इसके बाद बहुत सारी बातें होंगी। अगर इससे बच गए तो भी बहुत सारी बातें होंगी। तो बात इस वक्त जो बजाय नजर आ रही है वो ये है कि आर्टिकल 62-63 से अगर बच गए तो भी क्रिमिनल केसेस वो चलेंगे, वो बाकायदा इन्वेस्टिगेट होंगे, उसके बाद उनका ट्रायल होगा। और अगर ये 62-63 इन्वोक हो गया तो फिर इसके साथ साथ ये इन एडिशन है। नहीं, तो अगर आप ये कह रहे हैं जो बात नादिया ने पूछी कामरान मुर्तजा साहब, कि फिर इस केस के अंदर लेट्स से कि वो डिसमिस नहीं करते, ट्रायल कोर्ट में भेज देते हैं, रेफरेंस भेज दी जाती है, तो क्या he is going to hold office until those proceedings are over? Yes, he can hold. उसमें ऐसे है कि फिर कोई लीगल वो नहीं होगा। फिर आप सियासी तौर पे तो कह सकते हैं कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केस है या कोई भी बात, इखलाकी बात कोई भी, मगर पॉलिटिकली और मॉरली तो हो सकता है, मगर ये लीगली नहीं, उनके ऊपर कोई ऐसा भार नहीं होगा कि वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर का। अच्छा, वो होल्ड कर सकेंगे। अच्छा, एक कानूनी चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी, लेट्स से कि अगर वो उनको डिसमिस कर दिया जाता है और ही सेंट होम, तो क्या प्राइम मिनिस्टर के पास किसी एक अपील की इजाजत है कानून में अभी भी? नहीं, तो कोई अपील की इजाजत नहीं है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रिव्यू फाइल हो सकता है 188 में, यानी वो नजरसानी जिसे हम कहते हैं, सिर्फ नजरसानी, और उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होगा। ओके। और वो जो नजरसानी होती है तो फिर यही बेंच जो है यही अपने डिसीजन पर नजरसानी करती है? बेंच भी सेम होगा और वकील भी सेम होगा। ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तजा साहब, मुझे एक चीज और बताएगा कि इस जिन ऑप्शंस की आप बात करें और जो 62-63 इन्वोक करने की बात करें, तो क्या ये मैंडेटरी है कि अगर 62-63 इन्वोक होता है तो फिर अदालत जो है वो उनको अच्छा, शेख ऋषि साहब मीडिया टॉक कर रहे थे और वो भी उतने ही कॉन्फिडेंट है और उन्होंने इनडायरेक्टली हिट किया है पीपल्स पार्टी को, वो जो कह रही थी कि जी आपने अदालतों में जाके गलत किया, और आज पीपल्स पार्टी खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, ना सिर्फ आप, पिछली हियरिंग्स में भी। अच्छा नादिया, इससे पहले कि हम अपनी बात कंटिन्यू करें, क्या कामरान मुर्तजा साहब है हमारे साथ?
नहीं है मेरे ख्याल से। कामरान मुर्तजा साहब, ठीक है, कामरान मुर्तजा साहब आपसे हम जरा दोबारा से मैं ये बात करना नहीं है। ओके ओके ओके, लाइन पे नहीं है। अच्छा नादिया जी जी, मैं ख्वाजा साद रफी साहब की कुछ ट्वीट्स हैं वो जरा मैं आपसे भी शेयर करूंगी और अपने व्यूअर से भी शेयर करूंगी। ख्वाजा साद रफी ट्वीट करते हैं कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। मुस्लिम लीग नून हर बहरान, हमले और साजिश का मुकाबला तदब्बुर, जुर्रत, दयानत और अजमत से करेगी। फिर वो कहते हैं, यूज करते हैं साजिश वर्ड किस तरह से कि पनामा पेपर्स साजिश के पाकिस्तानी खिलाड़ी जल्द अपने किए पर पछताएंगे। हमें गिराने के शौक में मुल्क और जमहूरी निजाम को निशाना बनाया गया है। मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालती फैसलों के जरिए हटवाने की सोच और अमल मुल्क के लिए जहर कातिल है। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि अगर उन पे ये साबित हो जाता है कि जी उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया है, तो ये मुल्क के खिलाफ साजिश किसी और की कैसे हो सकती है? ये तो फिर उनकी अपनी होगी अगर ऐसा है तो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये आप ट्वीट्स शेयर कर रही हैं और आज बहुत सारे पॉलिटिशियंस बहुत सारी ट्वीट्स कर रहे हैं। मैं शहरी रहमान की भी ट्वीट पढ़ रही थी। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज 17 से 20 जुलाई के दौरान गैलप ने एक पोल भी पूरा क्या कहते हैं कंडक्ट किया है, और इसी हवाले से जिसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि JIT के हवाले से उनका सबसे पहला सवाल था कि कितने लोगों को पता है पाकिस्तान में कि JIT जो है वो क्या चीज है और पनामा लीक्स क्या है। तो उसमें 73% ने ये क्लेम किया, यानी आउट ऑफ द पॉपुलेशन 73% नो, उन्होंने पढ़ा भी है और उन्होंने सुना भी है। फिर JIT रिपोर्ट के आफ्टर मैथ के बारे में जब सवाल किया गया और ये पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर को रेजिस्ट करना चाहिए है या फिर रिजाइन कर देना चाहिए पॉलिटिक्स से ही, तो इसमें ये मैं आपको बताऊं कि 51% ने फेवर किया कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए है नवाज शरीफ साहब को, जबकि 49% ये कहते हैं कि रेजिस्ट करें और कंटेस्ट करें इसके अगेंस्ट। फिर एक सवाल था एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मियां शहबाज शरीफ एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसमें 59% कहते हैं कि हाँ ठीक है, जबकि 41% जो है वो पोल्स के रिजल्ट ये थे कि नहीं जी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी भी इसमें पूछी गई है कि इंक्लूडिंग द एंटिटी कॉल्ड एवरेज पाकिस्तानी सिटीजन, तो कोर्ट, आर्मी, रिलीजियस लीडर्स, डॉक्टर्स, इन्होंने तो काफी हाई स्कोर किया। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज सिटीजन की, पुलिस की, मीडिया की, लॉयर्स की, तो स्कोर जो है वो काफी कम आया है। बहरहाल बहुत सारी चीजें इस पनामा लीक्स की जो वर्डिक्ट आने वाली है उसके हवाले से चीजें पोल्स भी कंडक्ट हुए हैं, आम लोग भी बहुत बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट के ओपिनियंस मीडिया लेता रहा है। मेरे ख्याल से कुछ ही वक्त बाकी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अनदर 45 मिनट्स और सो टू गेट द वर्डिक्ट। कौन है जी हमारे साथ लाइन पर? मियां अतीक साहब है। नादिया, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मियां अतीक साहब। जी वालेकुम सलाम। मियां अतीक साहब, क्या देख रहे हैं आप और किसके साथ खड़े हैं आप? देखिए जी, हम तो पूरी कौम के साथ खड़े हैं और जो देख रहे हैं ये बड़ा डिप्लोमेटिक से जवाब है। नवाज साहब भी, पूरी कौम नवाज साहब के साथ भी खड़ी है, पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ भी खड़ी है, आप अपनी बताएं। आप भी मेरे ख्याल में पूरी कौम के साथ ही खड़े हैं। इस वक्त में जो हालात है, यकीन कीजिए वो किसी भी फर्द वाहिद के साथ या किसी ग्रुप के साथ खड़े होने का नहीं, हमें इन हालात को देखना चाहिए। और खास तौर पर हम ये कहते हैं कि खुदा करे ये जो फैसला हो ये इतना वाजे हो और ये हमारी कौम की बेहतरी में हो, आने वाले वक्त में फैसले से कोई भी ऐसी मिसाल बने कि जो करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो आज हुकूमत में है या पहले थे या आने वाले दौर में है, वो कतई तौर पर करप्शन ना कर सके। क्योंकि इस वक्त में अगर हम ये देखें कि मुल्क में जो कौम को सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन का ही मसला है। और दूसरा मैं एक अपना ग्रीवियंस भी देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं MQM पाकिस्तान के 27 MNA हैं, 8 सेनेटर्स हैं। कल हमने फोन पर मालूम किया, हमें कहा गया कि आप सुबह आए और आकर अपना कार्ड ले लीजिएगा। मैं सिर्फ एक वाहिद आया हूं MQM पाकिस्तान में से, लेकिन 1 घंटा खड़ा होने के बावजूद कार्ड नहीं इशू हो सका, जबकि PTI के लोगों के अभी तक भी कार्ड इशू हो रहे थे। मैं ये समझने से कासिर हूं कि सिक्योरिटी वाले इतना ज्यादा PTI के लोगों को क्यों ऑब्लाइज कर रहे हैं। जी नसीन, आप सुन रहे थे शाह महमूद कुरैशी, वाइस चेयरमैन PTI, वो सब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 2 इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने जो हम समझते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और एक को मैं एग्री करती हूँ, एक से डिसएग्री करती हूँ। एक बात उन्होंने की कि JIT जिस वक्त बन रही थी तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि जी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये 18, 19, 21 ग्रेड के, 20 ग्रेड
वर्डिक्ट के ऑफिसर्स हैं, ये कैसे वजीर आजम के खिलाफ कोई रिपोर्ट दे सकते हैं या कैसे उनकी फैमिली के खिलाफ कोई रिपोर्ट दे सकते हैं? ये बड़ा क्रिटिसिज्म था, बड़े सवाल थे, और लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि ऐसा मुल्क में हो सकता है। दूसरी जो बात की नादिया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो कहते हैं कि जी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी सफों में काली भेड़े को तलाश करें, देखें कि किन्होंने मुल्क लूटा है, उनको अपनी जमातों से निकाले, जो करप्ट लोग हैं उनको अपनी जमातों से निकाले। तो क्या पीटीआई वो जमात नहीं है कि उन लोगों को तो आप जमात अपनी सफों में लेकर आ रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है नादिया, और मुझे इसका जो जवाब इमरान खान साहब हमेशा देते हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं लगता व्हेन ही सेज कि हम क्या चांद पर जाकर फिर ऐसी जमात तो चांद पर ही बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है कि फरिश्ते बहुत कम ही नजर आएंगे आपको इंसानों के रूप में, लेकिन प्लीज जिस चीज के लिए आपका पूरा फोकस रहा है, और इन 5 सालों में पहले आपने कहा कि जी ये इलेक्शन रिग हुए हैं, और एक तरह से करप्शन ही होती है ना इलेक्शन रिगिंग, और अब आप करप्शन के लिए खड़े हैं, देन हाउ कैन यू हैव योर वेरी नियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट क्रोनीज जिन्होंने खुद टैक्स चोरी की है, मेरे ख्याल से प्रूव्ड है। एक होता ना आपको नहीं पता फरिश्ते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट वो प्रूफ तो नहीं होते। ये जो आप लोग कर रहे हैं उन पे केसेस हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली केसेस हैं। और दूसरी चीज ये कि अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, फिर हम फैसले के बाद ही अब मिलेंगे, लेकिन नादिया अभी जो 2017 की अभी जुलाई के अंदर टैक्स की जो पूरे गोशवारे एफबीआर ने पूरे पार्लियामेंटेरियंस के पब्लिश किए हैं, वो अगर आप देख लीजिए तो प्लीज पीटीआई इज नॉट अ होली काउ। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। हम इसको ट्रांसमिशन को नासिक कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमें हेडलाइंस की तरफ भी जाना है, और उसके बाद मेरे ख्याल है अराउंड 38 मिनट्स लेफ्ट डिसीजन आने वाला है। डिसीजन क्या होगा उस पर कयास राइयां हैं, लोग अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं, माहिर कानून जो हैं, जो आईनी माहिरीन है, वो अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल चीजें अनफोल्ड उसी वक्त होंगी, क्लैरिटी उसी वक्त होगी जब 11:30 बजेंगे, और वही 5 रुकनी जो मस्जिद जज साहिबान का बेंच है वो आकर बैठेगा और अपना फैसला सुनाएगा। हम इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम हेडलाइन की तरफ जाएंगे, न्यूज की तरफ जाएंगे, फैसले के बाद अपने पैनल के साथ दोबारा आएंगे, जिसमें जैस्मिन भी हमें ज्वाइन करेंगी, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, नादिया नकी हमारे साथ ही होंगी। हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक।